बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा हुनैन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी लश्कर के मुक़द्दमा अल-हबैश का कमांडर बनाकर ताइफ के मुहासरे का हुक्म दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वादी ताइफ वो वादी है जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का पैगाम लेकर पहुँचे तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आवारा बच्चों को लगा दिया था, जिन्होंने पत्थर मार मार कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये जालिम लोगों की वादी कैसे फतह हुई, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, ताइफ पर हमलावर होने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अख्तियार किया था वो वादी अल मली में से गुजरता हुआ वादी किरन में दाखिल होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी किरन में दाखिल होने की बजाय ताइफ के शुमाल मगरिब में 7 मील दूर ताब और सवीरा के इलाके में दाखिल हुए। इस तरह मुजाहिदीन का ये लश्कर 5 फरवरी 630 ईस्वी के रोज़ ताइफ के बाहर इस पर पेच रास्ते से पहुंचा, जो ताइफ वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था। नाज़रीन इकराम, ताइफ का मुहासरा अगरचे गैर मतवक्के सिमत से किया गया था, लेकिन अहले शहर ने किला बंद होकर इन पर मुसलमानों पर जो शहर की दीवार के बिल्कुल करीब पड़ाव डालना चाहते थे, इस कदर तीर बरसाए कि बहुत से मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो गए। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुहासरे का कमांडर मुकर्रर फरमाया, जिन्होंने शहर का मुहासरा करके दुश्मन के फरार होने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। नाज़रीन इकराम, सकूत शहर के लिए मुसलमानों ने मंजनीक, दबाबे और अरावे जैसे किला शिकन आलात इस्तेमाल किए। जवाब में अहले ताइफ ने भी दबाबों पर मंडे हुए चमड़े को दहकती हुई फौलादी मेखों से जलाकर राख कर दिया और तीर अंदाजी के जरिए मुसलमानों के पे दर पे हमले नाकाम बना दिए। नाज़रीन इकराम, अहले ताइफ के तीरों की इस बारिश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला भी शहीद हुए। मुसलमानों ने फसील के अतराफ में कांटे बिछा दिए ताकि दुश्मन की आमदोरफ्त में दुश्वारी पैदा हो। यह ऐलान भी करवाया कि जो शख्स इस्लाम कबूल करेगा वो आज़ाद समझा जाएगा, और माशी दबाव डालने के लिए ये धमकी भी दी गई कि किला के बाहर तमाम बागों को तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ताइफ एक मालदार शहर था जिसमें खुर्दनोश की एशिया की कोई कमी नहीं थी। लिहाजा मुहासरा 15 दिन तक जारी रहने के बावजूद किले में बेचैनी के आसार नमूदार ना हुए। आखिरकार 23 फरवरी 630 ईस्वी को मुहासरा उठा लिया गया। इस्लामी लश्कर अगरचे जाराना की तरफ कूच कर गया था, लेकिन अहले ताइफ के दिल में यह खौफ जागुज़ी हो चुका था कि मुसलमान किसी वक़्त हमला आवर हो सकते हैं। लिहाजा जाराना के मुकाम पर क़याम के दौरान हवाज़न का वफ़द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसकी दरख्वास्त पर इनके कैदी बीवी बच्चों को वापस कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, इस फ़राख दिली ने हवाज़न को बहुत मुतासिर किया। इस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बाद इस्लामी असरात दिन ब दिन वसी होते गए, जिससे अहले ताइफ भी मुतासिर हुए और कुछ अरसे बाद उन्होंने भी रिसालत माप की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करते हुए लात के बुत को तोड़ डाला। नाज़रीन इकराम, जिससे देवता लात की खुदाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। 630 ईस्वी में हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि रोमी शाम में फ़ौज इकट्ठी कर रहे हैं और मुसलमानों से टकराने के लिए रोमियों ने चंद दस्ते उर्दन की तरफ रवाना कर दिए हैं।
नाज़रीन इकराम, दरअसल रोमी सल्तनत अरब पर हमलावर होने के लिए इरादा कर चुकी थी और कैसरे रोम ने शाम की गसानी ईसाई खानदान को इसको मुहिम के लिए आमादा कर लिया था। शाम जाने वाले तजारती काफलों के जरिए जब ये खबरें आम हुई कि गसान का हर अव्वल दस्ता बल्का तक आ गया है और हरकल ने 40,000 फौज रवाना कर दी है, तो सारे अरब में बेचैनी फैल गई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।